अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं हैं, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए तुम्हें वो कुछ बोलते नहीं। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से अगर प्रांत सुरक्षित रहता है तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ या आपके परिवार का विनाश, या आपके परिवार को विनाश के कगार पर लेकर के जाएगा। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। बाहर की आपकी आंखें जन्म से ही नहीं थी और अंदर की आंखें इस शकुनी ने बिगाड़ दी। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको राजन। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि दुर्योधन का महल में प्रवेश करना किया। दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री बनाया गया और तुम मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़काते हो। निकल जाओ यहां से, आज के बाद यहां कभी मत आना, और आ गए तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तुम्हें अगर बुरा लगा है इसका मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर के विदुर जी वन में चले गए और कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में वास करने लगे और प्रभु का नाम जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु मेरे वामनाय, वासुदेवाय प्रभु मेरे वामनाय, वासुदेवाय प्रभु मेरे वामनाय, वासुदेवाय प्रभु मेरे वामनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास में आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर के रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर के बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसे सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है। विदुरानी बोली, क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण द्वार बांधे गए, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया, फूलों की वृष्टि करने लगे। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए। प्रभु ने बरसने वाले फूलों की ओर नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनकी ओर नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी लहरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। देख रही है तुम? देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं। इस प्रकार से विदुर जी विदुरानी से बोले। गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ। विदुरानी से बोले, तुम घर जाओ, घर जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खंभ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसे इशारा कर दिया। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं, सुवर्ण के, सोने के सिंहासन। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में आने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ बैठे हैं विदुर जी महाराज। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आज आप यहाँ पधारे, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आगमन किस कारण से हुआ, ये हम समझ नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैंने तुझे दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा है आज तक। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोला हाँ जी। खास काका के बेटे हैं? हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? हाँ जी। तो बोले कि जब तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? कि बोला कि बिल्कुल नहीं।
कि भाई कैसे नहीं हुए, तुम्हारे जब भाई हैं तो आधे राज्य के मालिक हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो गोविंद ने कहा कि तुम आधा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, मैं उन 5 गांवों से ही पांडवों को मना लूंगा। ऐसे श्री कृष्ण ने निवेदन किया। दुर्योधन तुरंत तड़क करके उठा। विश्व पिता में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं वहां पर। दुर्योधन उठा और कहता है कि सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुचग्रे, सुई की जो नोक होती है अग्रभाग, सुचग्रे नैव दास्यामि नहीं दूंगा, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के आधा राज्य तो का 5 गांव भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम युद्ध की विभिन्नता को नहीं जानते। बहुत सी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध तुमने नानी से, दादी से कहानियों में सुना होगा, या तुमने किताबों में पढ़ा होगा युद्ध क्या होता है। और एक शांति दूत से किस प्रकार से बात की जाती है, ये भी तुम्हें सहूर नहीं है। धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़ के दबाया दुर्योधन का। दुर्योधन ने तुरंत स्वभाव बदला, क्रोध छोड़ा और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा कि केशव, बचपन से ही मैं उदंडी हूं, आप जानते हैं, पता नहीं मुंह से क्या बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति की, राजपाट की बातें। अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं आपके लिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूखा हो। इन 2 अवस्थाओं में ही भोजन किया जा सकता है। अब तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे जनता में। उन्होंने सोचा कि मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई। भगवान ने इशारा कर दिया कि आप कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, चुपचाप बैठे रहिए। हम जो कहते हैं ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा क्या भरोसा, अगर कन्हैया घर पर आ गया मेरी कुटिया में, तो व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोप गुवारियों के बाजार में गए। बाजार में आकर उन्होंने माखन खरीदा, मिश्री खरीदी, खोए के लड्डू खरीदे। मेरा गोविंद घर पर आ जाए तो व्यवस्था तो चाहिए, तो कुछ व्यवस्था घर पर होनी चाहिए। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर के घर आपका निमंत्रण है, विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया। दुर्योधन ने हंसकर के कहा कि विदुर के घर आपका निमंत्रण, अरे उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, आपको क्या खिलाएगा।
कृष्ण बोले इसकी मुझे परवाह नहीं है। जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो की होगी उन्होंने। दुर्योधन ने कहा लेकिन कन्हैया आप द्वारिका से सीधे मेरे यहाँ आए, आपके और विदुर के बीच में बात कब हुई, कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले द्वारिका में उनका पत्र आया था कि हस्तिनापुर आओ, तब पहला भोजन मेरे घर पे करना। दुर्योधन बोला मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाएगा। भगवान बोले इसकी परवाह मुझे नहीं, मेरे गोपाल चल दिए। एक बात और ध्यान देना, जैसे हम भगवान के घर मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी अगर भक्त के घर आते हैं तो अपनी चप्पल उतार के आते हैं, नंगे पांव आते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्त का घर ही मंदिर है। मेरे प्रभु नंगे पैर ही चले विदुर जी के घर। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी। प्रभु द्वार पर जाकर के जोर से सांकर खटखटाई, खोलो खोलो। विदुरानी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही कन्हैया की आवाज को सुना, अरे ये तो मेरे द्वारिकाधीश की आवाज है, मेरे कन्हैया की आवाज है। इतना सुनते ही वह दौड़ लगाते हुए दरवाजे पर आई, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही दरवाजे पर आ गई। दरवाजा खोला, आओ कन्हैया, आओ मेरे लाला, पधारो कन्हैया, मेरे द्वारिकाधीश। गोविंद ने देखा ये पागल हो गई। विदुरानी इसने कपड़े पहनना भी भूल गई है, ये पागल हो गई। कृष्ण भगवान ने अपना दुपट्टा उतारा और विदुरानी को अंदर फेंक दिया। विदुरानी ने मेरे कन्हैया की कामरिया ओढ़ ली, और स्वागत करने लगी कि मैं आपको क्या खिलाऊं, कहाँ बैठा हूं। ऐसे बेचैन हो गई। पाटा लिया, कभी कहे यहाँ बैठो, कभी कहे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऐसे मेरे गोविंद को नचा रही है। और जब पाटा भी बिछा दिया तो वो उल्टा बिछा दिया। मेरे गोविंद ने देखा ही नहीं कि पाटा उल्टा है कि सीधा, बैठ गए। बैठ करके बोले काकी जी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, काका जी आ रहे होंगे अभी, कुछ व्यवस्था करूंगी, तब तक आप केले के फल पाइए। विदुरानी बाग में गई, केलों का गुच्छा लेके आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है मेरा। प्रेम में पागल हो गई, प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ। कन्हैया के सामने पत्तल बिछा दी, कदली के छिलके उतार उतार कर पत्तल में रखती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। भगवान बड़े प्रेम से एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 5 छिलके खाए, 10 खाए, तकरीबन 35-40 छिलके मेरे गोविंद खा गए। बोलती है कि कैसे हैं फल गोविंद? गोविंद बोले काकी जी फल तो बहुत मीठो हैं, ये तो बहुत मीठो हैं काकी,
विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा। वैसे मैं अपने हाथ से ही इन पेड़ों में जल देती हूँ, इन वृक्षों में जल देती हूँ। फल मीठे लगे गोविंद को। सुनकर विदुरानी को बड़ा आनंद मिला। इतने में विदुर जी आ गए। आकर जोर से बोले, सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोलकर बोली, कहा बात है, काहे का हल्ला मचा रहे हैं? विदुर जी बोले, कहा बताऊं देवी तुम्हें? आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी कि सभा छोड़कर बाजार गया, जल्दी से माखन, मिश्री, खोवा के लड्डू सब लेकर आया हूँ। सुनो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ। मैं द्वार पर खड़ा हूँ कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। मैं यहाँ द्वार पर उसका स्वागत करता हूँ, तुम अंदर व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? उनको तो आए ही 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? विदुरानी बोली, घर में तो और कुछ था नहीं, केले के छिलके बड़े प्रेम से पा रहे हैं। विदुर जी ने भीतर आकर देखा, हे भगवान! विदुरानी, तुमने ये क्या किया? भगवान तो छिलका खा रहे हैं, ये क्या किया तुमने? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारिकाधीश पधारे और पहली बार मेरे गोविंद को इस कुटिया में आने के बाद तुमने छिलका खिला दिया। विदुरानी का ध्यान भंग हुआ। पहले प्रेम में पागल हो रही थी और बोली, ओह, मैं छिलका खिला रही थी। कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में देखा जाए तो प्रभु को भी अभी पता लगा कि मैं छिलके खा रहा हूं। प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, ओहो, क्या मैं छिलका खा रहा था? काकी जी, हमें नहीं मालूम केला था कि छिलका। हम तो इतना जानते हैं, जो कुछ खिलाया इसमें काकी जी का अनुराग है, प्रेम है। ठाकुर जी बोले, विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं। आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने छिलका खिला दिया आपको। लो, थोड़ा सा लड्डू खाओ। लेकर के आए थे ना खोआ के लड्डू, खोआ का लड्डू खिलाने लगे। कन्हैया के मुंह में लड्डू खिलाया। थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़ करके कहा कि आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता है मुझे भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखता तो विदुर जी के घर जाकर छिलके क्यों खाता? गोविंद गाले, गोपाल गाले, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले।
किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए और खड़े हो जाएं। जो भी इस दरबार में नाचेगा उसका भाव उसकी नैया पार हो जाएगी। जो भी इस दरबार में नाचेगा उसकी नैया पार हो जाएगी। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। वो जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। वो जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। दुनिया के साथी है सबसे निराले। 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 बाहर से उजले अंदर से काले। 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 गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा। हरि बोल। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। भाई संभाले ना बेटा संभाले। 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 एक दिन करेंगे ये यम के हवाले। 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 गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले। अरे गोविंद गाले गोपाल गाले
ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। राधे। संग में चलेंगे ना बगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बगले अटाले। मरने के पीछे अकेले ही निकले, मरने के पीछे अकेले ही निकले, मरने के पीछे अकेले ही निकले, मरने के पीछे अकेले ही निकले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। राधे 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 जय श्री राधे। इसलिए कहा कि मेरे प्रभु विदुर जी के घर जाकर के छिलके क्यों खाते, अगर वो जाति को भी देखते, जाति को भी नहीं देखते मेरे प्रभु की किस जाति को मिलते हैं किसी से। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति पूछई नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वहां बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क करना अपराध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों, फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नृसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने
शूकर का रूप धारण किया। ये कैसे? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग में विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है। और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई कई प्रकार की लीला करके प्रमोदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। अपने कर्म के अनुसार जीव सुख और दुख भोगता है। कौन काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग, अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ में ना चला जावे, इसका प्रयास करो। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। पहले के जन्म में आप क्या करके आए उसको याद मत करो, इस जन्म को सुधार लो तो आपके अगले जन्म भी सुधर जाएंगे और पिछले भी सुधर जाएंगे। इसलिए लेकिन ये कलयुग का प्रभाव देखो, वर्तमान में हम टीवी देखने में समय व्यतीत करते हैं, ताश खेलने में समय व्यतीत करते हैं। कल मुझे पता लगा कि गांव में भी काफी लोग बैठ करके ताश खेलते हैं। अरे भक्तों, आपके गांव में भागवत हो रही है, क्या आप 2-3 घंटे यहां नहीं बैठ सकते? ये बिगड़ने के साधन है, जन्म को बिगाड़ने के साधन है। 24 घंटे दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं, वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब क्या होगा? तो अब रोने के सिवा मिलेगा क्या? तीसरी बात, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है, ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए मेरा परमात्मा अवतार लेकर के आता है। जो कोई भक्तों को परेशान करता है, उसको दंड देने के लिए मेरा प्रभु अवतार लेकर के आता है। जैसे पुराने समय में ऋषि महात्मा संत यज्ञ करते थे और राक्षस लोग उन यज्ञों का विध्वंस करते थे, तो मेरे प्रभु अवतार लेकर के उन यज्ञों की रक्षा के लिए, उन भक्तों की रक्षा के लिए उन राक्षसों का संहार करते थे। अवतारों में भगवान ने वाराह का रूप धारण कर किया, भगवान ने शूकर के रूप में अवतार लिया,
इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, जिनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय सायंकाल का समय है, काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। तुम्हें 2 पुत्र होंगे। दिति नहीं मानी। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया कि देवी तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं कहाँ लेकर के जाऊं? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए मेरे भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पुत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु हैं उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। अब ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यदवो बवक्रातामतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों वैकुंठ में गए भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, लेकिन वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश करने लगे, नारायण के द्वारपाल जय और विजय दोनों ने उन्हें रोक करके कहा कि क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले, हमारे माता पिता से मिलने से तुम हमें कैसे रोक सकते हो? धक्के देकर के जाने लगे। जय विजय को कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। द्वारपाल का कर्तव्य है कि वो द्वार पर डटा रहे। तो सनक, सनंदन, सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि भोगो।
तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से रोकते हो, वंचित करते हो। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन गए दोनों। सनत कुमारों से बोले कि राक्षस अगर बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेगी। सनत कुमारों ने कहा दैत्य तो तुम्हें बनना पड़ेगा, बनोगे लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया, कि हमने क्रोध क्यों किया। क्रोध में देखो बहुत सारे गलत कार्य हो जाते हैं, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि हमारी जो तपस्या थी वो नष्ट हो गई। एक बात कहूं आपसे, सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। रोजाना 12 घंटे और 12 वर्ष तक आप जप करते हो, या 12 महीने मान लो। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 12 महीने तक आपने जप किया इसी क्रम से, और 1 मिनट क्रोध कर लिया तो वो 12 महीने का 12 घंटे का जो जितना तप था वो नष्ट हो जाता है 1 मिनट के क्रोध में। सनत कुमारों ने कहा हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात के लिए, इसलिए हमारी तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने स्वयं आकर के द्वार पर दर्शन दिए, वैकुंठ द्वार पर। सनत कुमार बोले हमसे अपराध हुआ है, जो तपस्या का संचय था सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम में चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या करने लगे। वही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यपु, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं, कश्यप जो है वो है सतगुण का नाम। पश्यति इति पश्यकः, पश्यक एव कश्यप। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की पत्नी दो हैं, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। एक तो भेद करने वाली, और एक दिति में भेदभाव ना रखे, कोई सबको समान समझे। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा। दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होता है, और जहां पर भेद बुद्धि है वहां राक्षसों का प्राकट्य होता है। जो सतगुण के ही प्रतीक माने जाते हैं देवता। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकालकर कौन लावे। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और उनकी नासिका से छोटा सा एक सूकर का बालक निकला
और समुद्र में डूबकर वाराह भगवान अपनी दंष्ट्राओं पर पृथ्वी को लेकर के निकलने लगे। बोलिए वाराह भगवान की। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ा करते थे पहले के लोग। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र है था कि लोग आकाश में उड़ते थे पहले के। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी और उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला खाली वीणा वीणा ही बजाते हो या लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले भैया कीर्तन करनो तो हम पे आवे, लड़नो झगड़नो तो हम नहीं जाने। भैया कीर्तन करना तो हमें आता है लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं आता है। हिरण्याक्ष बोला, उस समय कीर्तन कर रहे थे नारद जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण
करते हुए नारद जी से हिरण्याक्ष बोला कि भैया हमें तो लड़ने झगड़ने वाला बता दो, फिर कोई तुम्हारी नजर में हो तो। आज मेरी बाजुओं में खुजली चल रही है। हाँ, नारद जी ने कहा कि ये बात ठीक है तुम्हारी, मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बता देता हूँ जिससे तुम्हारा युद्ध होगा तब तुम्हारी बाजुओं की खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। जीवन में फिर कभी तुम्हारी खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान, नारद जी ने वाराह भगवान की ओर बता दिया कि वहां समुद्र से एक वाराह निकल रहा है। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को देखा, उन्हें छिड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। मेरे वाराह भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। प्रभु के 24 अवतारों में यह दूसरा अवतार है, अद्भुत भगवान का अवतार। हिरण्याक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर आए। लोभ को तो भगवान ने, हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चला। मैं थोड़ा सा समुद्र में क्या चली गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को शूकर बनना पड़ा। भगवान ने कहा हिरण्याक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया पृथ्वी को। तो पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी को समुद्र से निकाल के ला रहे हैं। जब वृंदावन में भगवान लेके गए पृथ्वी को वृंदावन दिखाने के लिए, तो पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्पित फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है। वाराह भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूं और मैं जब समुद्र में डूब गई तो मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आया। भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं है। 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। 4 धाम में वृंदावन का धाम नहीं आता है, नाम नहीं आता है। तीर्थों का राजा है प्रयाग, और तीर्थों का गुरु है पुष्कर।